परफेक्शन। अमित अभी सो ही रहा था कि पल्लवी ने एकदम से उसकी चादर खींच ली। अमित आंख मलते हुए बोला, क्या बदतमीजी है यह। पल्लवी कटाक्ष करते हुए बोली, तुम्हारे बराबर ही कमाती हूँ तो तुम्हें भी घर के कामों में बराबरी का योगदान देना होगा। अमित बोला, कल कह तो दिया था कि एक मेड लगा लो, मेरा फील्ड का काम रहता है, मैं बहुत थक जाता हूँ। पल्लवी तमतमाते हुए बोली, मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं, तुम कर पाओगे इतना अफोर्ड। अमित इससे पहले कुछ बोल पाता, पल्लवी ने अमित की मम्मी को लानत शालात भेजनी शुरू कर दी थी। अगर तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें अच्छे से पाला होता तो मुझे ये दिन न देखने पड़ते। उधर नींद में अध खुली आंखें लिए स्नेहा डरी डरी खड़ी थी। अपनी मम्मी पल्लवी के इस चंडी रूप से वह भली भांति परिचित थी, मगर फिर भी उस 7 साल की छोटी सी जान को ऐसी सुबह से रोज डर लगता था। पल्लवी का बड़बड़ाना और अमित के हाथ एक साथ बड़ी रफ्तार से चल रहे थे। अमित ने फटाफट आमलेट के लिए अंडे फेंटे और जल्दी जल्दी अपना नाश्ता बनाया। उधर पल्लवी अपने लिए अलग से नाश्ता बना रही थी। जब अमित स्नेहा को तैयार कर रहा था कि अचानक से बाल बनाते हुए उसे सफेद बाल दिखाई दिए। एकाएक उसका हाथ ठिठक गया था। क्या स्नेहा के साथ भी वही कहानी दोहराई जाएगी? अचानक से अमित के अतीत के पन्ने से हंसती मुस्कुराती मुनमुन सामने आ कर खड़ी हुई थी। मुनमुन का ऑफिस में पहला दिन था। अमित ने उसकी ज्वाइनिंग के समय थोड़ी बहुत मदद करी थी। मुनमुन की गुलाब की पंखुड़ियों की तरह खुलती हुई बड़ी बड़ी आंखें, चिड़िया की तरह छोटे छोटे अध खुले गुलाबी होंठ, कंधे तक कटे हुए बाल जिन्हें वह हमेशा बांध कर रखती थी। मगर सबसे प्यारी थी मुनमुन की बच्चों जैसी भोली हंसी, जो किसी को भी 2 मिनट में अपना बना सकती थी। अमित ना चाहते हुए भी मुनमुन की तरफ खींचा जा रहा था, मगर मुनमुन अमित से खिंची खिंची ही रहती थी। अमित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुनमुन उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। अमित बेहद आकर्षक, खाते पीते परिवार का इकलौता बेटा था। आज तक लड़कियां ही उसके पीछे भागती थी, मगर मुनमुन ना जाने क्यों उसे भाव नहीं दे रही थी। अमित की बहुत कोशिशों के बाद मुनमुन आखिरकार एक दिन डिनर के लिए मान गई थी। अमित इससे पहले बहुत सारी लड़कियों के साथ डिनर कर चुका था, मगर आज न जाने क्यों वह बेहद नर्वस हो रहा था। तभी काले सूट में मुनमुन आई। आज उसने अपने बाल खोल रखे थे, जो मुनमुन के चांद जैसे चेहरे को और आकर्षक बना रहे थे। मुनमुन ने एक झटके से अपने बालों को हाथों से पीछे किया और अमित का दिल अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। अमित को हर चीज में परफेक्शन पसंद था। अपनी बीवी के लिए तो वैसे ही उसने बड़े बड़े सपने देख रखे थे। मुनमुन अमित के हर सपने पर खरी उतरी थी। मुनमुन ने अपने सौंदर्य और अपने व्यवहार से उस रात अमित को चारों खाने चीत कर दिया था। डिनर समाप्त के बाद अमित ने मुनमुन का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, अब अगली बार कब मुझसे मिलोगी? मुनमुन ने धीरे से हाथ छुड़ाते हुए कहा, अमित अगर विवाह के लिए इच्छुक हो तो मेरे मम्मी पापा से आकर बात कर लेना।
वे लोग अगले हफ्ते कोलकाता से आ रहे हैं। अमित खिलंदड़ किस्म का युवक था, इसीलिए हंसते हुए बोला, अरे बंगाली लड़कियां तो इतनी जल्दी शादी के बंधन में नहीं बनती हैं। मुनमुन उठते हुए बोली, मगर मैं अपना समय डेटिंग में वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। अमित ने फिर आगे कुछ नहीं कहा। पूरे हफ्ते मुनमुन अमित को अवॉइड करती रही थी। अमित ने अब ठान लिया था कि जैसे भी हो इस बंगालन को अपनी दुल्हन हर हाल में बनाकर ही रहूंगा। रविवार की अलसाई सी दोपहर थी। अमित यूं ही टीवी के साथ खिलवाड़ कर रहा था, तभी मुनमुन का फोन आया। मम्मी पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। अमित फटाफट तैयार होकर पहुंच गया था। मुनमुन के मम्मी पापा ने अमित से थोड़ी बहुत बातचीत करी और अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी थी। मुनमुन के पापा ने फिर कहा, अमित अपने मम्मी पापा को कोलकाता भेज देना और फिर हम उनसे मिलने दिल्ली चले जाएंगे। इस बीच तुम दोनों घूमो फिरो, एक दूसरे को अच्छे से समझ लो। फिर तो अमित का दिन सोना और रात चांदी हो गई थी। अमित को मुनमुन के बालों से बड़ा प्यार था। अमित के खुद के बाल थोड़े हल्के थे, इसीलिए उसने पहले ही सोच रखा था कि उसकी पत्नी के घने व काले बाल होंगे ताकि उसके बच्चे एकदम परफेक्ट हो। उस दिन रविवार था। रात भर अमित और मुनमुन फोन पर बात करते रहे थे। अचानक से अमित का मन किया कि क्यों नहीं वह मुनमुन के साथ ही नाश्ता करे। वह मुनमुन को सरप्राइज करना चाहता था। जैसे ही अमित ने दरवाजे की घंटी बजाई, मुनमुन ने दरवाजा खोला तो अमित उसे देखकर हक्का बक्का रह गया था। मुनमुन हेयर कलर लगाई हुई थी। अमित बोला, यह क्यों लगा रखा है? जल्दी से बाल वॉश करो, मुझे तुम्हारे बाल नेचुरल ही पसंद हैं। मुनमुन बोली, अमित मैं तो हमेशा से ही हेयर कलर करती हूँ। अमित बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं तुम्हें जैसी हो वैसी ही देखना चाहता हूँ। एक दो सफेद बालों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुनमुन जब नहाकर बाहर आई तो उसने टॉवेल से अपने बालों को लपेट रखा था। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अमित खुद को रोक नहीं पाया। अमित सोफे पर ही मुनमुन को प्यार करने लगा था कि अचानक से मुनमुन के बालों से टॉवेल निकल गया। अमित ने देखा मुनमुन के 25% बाल सफेद दिखाई पड़ रहे थे। अमित एकाएक उठ गया और मुनमुन को देखते हुए बोला कि तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे इतने सारे बाल सफेद हैं। मुनमुन हंसते हुए बोली, अरे तो मैं इसीलिए ही तो हर महीने हेयर कलर करती हूँ और इस में बताने वाली कौन सी बात है? अमित बोला, यह धोखा है। मुनमुन तुम्हें यह मुझे पहले ही बताना चाहिए था कि तुम्हारे बाल सफेद हैं। मुझे अपने बच्चों में किसी भी तरह का नुक्स नहीं चाहिए और इतनी कम उम्र में सफेद बाल तो जेनेटिक होते हैं। मुनमुन को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही अमित है जो उस से रात दिन प्यार के वादे करता था। मुनमुन बोली, अमित तुम यह क्या कह रहे हो? दरअसल मेरे बाल सफेद तो स्ट्रेट और जगह जगह का पानी बदलने के कारण हुआ है। यह इतनी बड़ी बात भी नहीं है। अमित गुस्से में बोला, मुझे किसी खाला से शादी नहीं करनी है। हेयर कलर करोगी तो 10 साल में ही तुम्हारे बाल आधे हो जाएंगे और 5 साल बाद तो शायद गंजी ही हो जाओ और बिना कलर के तो तुम मेरी
माँ लगोगी। अमित फिर वहाँ नहीं रुका। मुनमुन को लगा शायद अमित को थोड़ा समय चाहिए, इसीलिए उसने अमित को फोन नहीं किया। मगर अमित पूरे हफ्ते ऑफिस में मुनमुन को इग्नोर करता रहा था। फिर शनिवार की शाम खुद ही पहल करके मुनमुन ने अमित को कॉल किया तो अमित बोला, देखो मुनमुन, तुम हर तरह से परफेक्ट लड़की हो, मगर मैं बालों के साथ समझौता नहीं कर सकता हूँ। मुनमुन अमित के प्यार में पागल थी, इसीलिए बोली, एक बार आओ तो सही, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। अमित लंच पर आया और मुनमुन की सारी बात सुनी, मगर समझी नहीं। जैसे ही अमित मुनमुन के करीब आने लगा तो मुनमुन धीरे से बोली, तुम्हें अब कोई समस्या तो नहीं है ना मेरे बालों से अमित? मैं तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। कलर के बाद भी मेरे बाल हल्के नहीं होंगे और बहुत ध्यान रखूंगी, और जरूरी तो नहीं हमारे बच्चों के बाल मुझ पर ही जाएं। अमित बोला, मुनमुन, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर मैं यह शादी नहीं कर सकता हूँ। मुनमुन लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोली, अमित, मेरे मम्मी पापा बहुत निराश हो जाएंगे। क्या मेरी पहचान मेरे सौंदर्य तक ही सीमित है? क्या हमारे प्यार की नींव इतनी कमजोर थी? अमित अमित की चुप्पी में मुनमुन को अमित का जवाब मिल गया था। जब अमित अगले दिन ऑफिस पहुंचा तो मुनमुन 15 दिन की छुट्टी पर चली गई थी। लगभग 1 माह पश्चात मुनमुन ने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली थी और उसका ट्रांसफर मुंबई हो गया था। अमित को मुनमुन की बहुत याद आती थी। उसकी भोली भाली आंखें, बातें और हंसी सब कुछ उसे तड़पा देता था, मगर वह क्या करे, उसे परफेक्ट जीवन साथी ही चाहिए था। मुनमुन की फेयरवेल पार्टी पर अमित बोला, मुनमुन, मुझे आशा है कि तुम मुझ से नाराज नहीं होगी। मुनमुन मुस्कुराते हुए बोली, अमित, मुझे तो खुशी है कि शादी से पहले ही तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई है। मैं तो तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। शादी के कारण ही मैं मुंबई की कंपनी का ऑफर ठुकरा रही थी। मम्मी पापा के दबाव में आकर तुमसे प्यार की भीख मांग रही थी, मगर बस अब और नहीं। थैंक यू अमित, अगर तुम ना होते तो मैं कभी यह जान नहीं पाती कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। उस दिन के बाद मुनमुन हमेशा के लिए अमित की जिंदगी से चली गई थी। उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। अमित को इधर उधर से ही खबर मिलती रही थी कि मुनमुन अपने करियर में लगातार आगे बढ़ी रही हैं और जल्द ही मुनमुन विवाह के बंधन में भी बन गई थी। अमित को अंदर से जलन हुई। उसे लग रहा था कि उसने एक हीरा छोटी सी बात पर खो दिया था, मगर अमित अपनी आदत से मजबूर था। अमित ने मुनमुन को सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो करने की कोशिश करी, मगर मुनमुन ने न अमित को ब्लॉक किया और न ही उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार करी। अमित को समझ आ गया था कि वह अब मुनमुन की जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता है। करीब 2 साल के बाद पल्लवी के लिए अमित ने हामी भर दी थी। पल्लवी के बेहद घने और लंबे बाल थे, गोरा रंग, गहरी काली आंखें और बेदाग त्वचा। अमित को इस जोड़ गुना में अपना मुनाफा ही नजर आया था। शादी से पहले भी अमित पल्लवी से 4-5 बार मिला था और अमित को लगा था कि जिंदगी का सफर आराम से कट जाएगा, मगर पल्लवी से विवाह करने के बाद अमित को यह तो समझ आ गया था कि वह कितना नासमझ था। जिंदगी को परफेक्शन से चलाने के लिए बाहरी रूप से नहीं,
अंदर से परफेक्ट इंसान चाहिए था। पल्लवी के बाल शादी के 10 साल बाद भी घने और काले थे, मगर फिर भी पल्लवी का सौंदर्य अमित के दिल को बांध नहीं पाया था। पल्लवी हवा से भी लड़ने का बहाना ढूंढती थी। स्नेहा के स्कूल के सामने जब अमित ने कार रोकी तो स्नेहा बोली, पापा, मैं लगातार आपसे बातें कर रही थी और आप ना जाने कहाँ खोए हुए थे। शाम को अमित और पल्लवी स्नेहा को डॉक्टर के पास ले कर गए थे। डॉक्टर ने चिंतित स्वर में कहा, 7-8 साल की उम्र में ऐसे बाल सफेद तो नहीं होने चाहिए। क्या आपके परिवार में यह जेनेटिक है? पल्लवी और अमित के मना करने पर डॉक्टर बोली, फिर यह स्ट्रेस के कारण हो सकते हैं। आप लोग बच्चे को एक हेल्दी और पॉजिटिव एनवायरनमेंट दीजिए। घर आकर फिर से दोषारोपण शुरू हो गया था कि स्नेहा का अमित ख्याल नहीं रख पाया था या पल्लवी के व्यवहार की वजह से स्नेहा का यह हाल हो गया है। स्नेहा फिर से एक कोने में घुसी हुई कांप रही थी। उसे लग रहा था कि अब उसके सफेद बालों के कारण मम्मी पापा की लड़ाई हो रही है। अमित गुस्से में कार उठाकर बाहर निकल गया था। उसे मालूम था कि पल्लवी के साथ किसी भी तरह की बात करना बेवकूफ़ी है। जब अमित वापस घर आया तो पल्लवी और स्नेहा सो चुकी थी। अमित जैसे ही बाथरूम में अपने चेहरे धोने लगा, उसे लगा पीछे चुपके से मुनमुन की परछाई खड़ी हो कर मुस्कुरा रही है। बार बार उसके कानों में कह रही है कि अब स्नेहा को कैसे घर से निकालोगे। तुम्हारे परफेक्शन के चक्कर में तुमने तो अपनी पूरी जिंदगी ही इनपरफेक्ट कर ली है। अमित ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो स्नेहा सहमी हुई पीछे खड़ी हुई थी। अमित को देखते ही बोली, पापा, क्लास में सब बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, इसमें मेरी क्या गलती है? अमित को लगा यही समय है स्नेहा को इस सौंदर्य के भंवर जाल से बाहर निकालने का। अमित बोला, बेटा, तुम्हारी पहचान इन बालों से नहीं, तुम्हारे व्यक्तित्व से है। खुद पर भरोसा करना सीखो। आज बाल हैं तो कल तुम्हारा वजन हो सकता है। कुछ सालों बाद त्वचा भी हो सकती है। हम इस समस्या पर काम कर रहे हैं और देखना बहुत जल्द तुम इससे बाहर निकल जाओगी। तभी पीछे से पल्लवी स्नेहा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा, पापा एकदम ठीक कह रहे हैं। हम लोग एक साथ इसका सामना करेंगे। अमित ने देखा कि स्नेहा के चेहरे से तनाव के बादल छट रहे थे। अमित को लगा जैसे आज उसने सही माने में अपने अतीत का परछाई को सदैव के लिए धूमिल कर लिया है। उसकी स्नेहा किसी अमीर से प्यार की भीख नहीं मांगेगी। वह सदैव अपनी बेटी के साथ ढाल बनकर खड़ा रहेगा।